कर दूंगा वो बंदा जिस दिन उसके मेरे साथ आ गया, हम दुनिया में तहलका मचा के रख देंगे। क्योंकि मिस्टर पीयूष मालवीय के अंदर वो क्वालिटी है, वो पर्सनालिटी है, वो रिलेशन बहुत अच्छे बनाना जानता है, वो पॉजिटिव माइंड का वो इंसान है और वो जिंदगी में उसके बड़े बड़े सपने में बहुत जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता है। उसका हेल्पिंग नेचर है, वो लोगों की मदद करने में बड़ा विश्वास रखता है, बड़ा ईमानदार और सच्चा इंसान है। ऐसा इंसान अगर सही मानो तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आई लव माय फ्रेंड। रेडी हो गई। अब जिस दिन मैं पीयूष मालवीय के साथ कांटेक्ट करके प्लान करूंगा तो क्या होगा, या तो मिस्टर पीयूष मालवीय मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, या तो यस करेंगे। दोनों ही हालात में मुझे पता क्या करना उस टाइम। अगर पीयूष मालवीय मना कर देते कि मुझे नहीं करना, ये सब नहीं चलता, अच्छा जी कोई बात नहीं करनी, बात सुनो उनकी। लास्ट में उनको कहना, मिस्टर पीयूष मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, अपने आप को जरा पहचानने की कोशिश करना। तुम अपने बारे में क्या सोचते, घटिया सोचते हो मुझे, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्या राय रखता हूं। कागज फाड़ो और उसको दे दो, ये पकड़ो, इसमें नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना, अगर आत्मा जाग जाए तो मुझे कॉल कर लेना। पीयूष मालवीय मेरे रिमार्क्स को पढ़ेंगे जो मैंने उनके बारे में लिखा है, पीयूष मालवीय क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? वो बोले यार वाह, मेरा दोस्त मेरे बारे में ऐसे बोलता है। उनको ये भी बताओ कि ये पेज फाड़ते समय उनको देते समय कि पीयूष जी मेरी राय आपके बारे में ये है और ये मैंने अभी नहीं लिखा, पहले का लिखा, वो जरा देख लेना। अगर मैं आपके बारे में इतना अच्छा सोच सकता हूं तो मुझे लगता है ड्यूस ऑफ करो या ना करो, लेकिन आपको भी कम से कम अपने बारे में इतना सोचने की जरूरत है। कैसा लगा टीका? हम हमेशा वही करते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। शुरुआत हमसे ही होती है। अब आती है कांटेक्ट करने की बारी। हमने मिस्टर संदीप जी को बताया, प्लानिंग दे रहे हैं ना कि कांटेक्ट करना है, पहले कांटेक्ट करना है। FORM जो तरीका मिस्टर TSD मान ने बताया, कांटेक्ट करने में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। मुझे एक आदमी मिला, कहता सर मैंने 30 लोगों को सेमिनार में बुलाया था सर 2 ही लोग आए, बाकी नहीं आए। मैं कहा तूने कुछ बोला तो नहीं था उसको? कहता नहीं मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तुझे आना है। मैंने कहा और क्या बोला था? और कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने ये बोला 10,000 रुपया देते हैं ना, बाकी सर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा और क्या बोला था? मैंने बोला और कुछ नहीं बोला, सिर्फ 2 मेंबर लगाने हैं और फिर मैंने बाकी कुछ नहीं बोला सर। मैंने कहा और कुछ बोला उसको? कहता हाँ सर मैंने एक बात बोली थी कि 2 मेंबर लगाएंगे तो तेरे को 50 लाख रुपया साल का आएगा, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सब कुछ तो बोल में ही बता दिया, बचा क्या? और यही चीज तो बतानी है कि यही तो वहां पे नहीं बताना है। हेलो बंद मुट्ठी लाग की और खुल गई तो सीक्रेट पैदा करो, सीक्रेट क्या होता है बताऊं? एक आदमी की नई शादी हुई और देखो सीक्रेट कैसे क्रिएट होता है। जिसको स्माइल करने आ गया, शादी हुई, उसकी बीवी का नाम सुनीता। अब जब वो शाम को घर पे आता है तो अपनी वाइफ से कहता है सुनीता मैंने नहाना है, पानी गर्म कर दो, नहीं तो फिर मैं तो पानी गर्म कर दो। नहा के जैसे ही बाहर आता है, सुनीता मेरे कपड़े दे दो, नहीं तो फिर मैं कपड़े आ गए। सुनीता खाना लगा दो, नहीं तो फिर मैं फटाफट गई खाना लगा। सोना है सुनीता बिस्तर लगा दो, नहीं तो फिर मैं। वाइफ को सुनीता को सर्दी में पसीना और 2 ही चीजें पसंद नहीं, एसी में पसीना और गर्मी का महीना, ये किसी को पसंद नहीं होता।
इसमें पसीना अच्छा लगता है, गर्मी का महीना भी अच्छा नहीं लगता, और उस वहां सर्दी में पसीने आ रहे। सुबह हुई, सुनीता ब्रेकफास्ट तैयार कर दो, मेरा टिफिन तैयार कर दो, वरना नहीं तो फिर मैं, अरे भगवान क्या होगा मेरे प्रभु। शाम को आता है, सुनीता ये कर दो, नहीं तो फिर मैं, सुनीता ये कर दो, नहीं तो फिर मैं, सुनीता ये कर दो। एक महीना हो गया, सुनीता 65 किलो का वेट था, एक महीने में 55 किलो है। 10 किलो बिना डाइटिंग के, बिना एक्सरसाइज के कम हो गए। सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। एक महीने बाद उसकी जेठानी पूछती है, अरे सुनीता तेरे चेहरे की रौनक कहाँ गई? नाना दीदी कुछ नहीं, मैं अच्छी, देखो कितना हीमोग्लोबिन है मेरा। नहीं सुनीता जब तू आई थी ना यार, गाल तेरे लाल लाल रहते थे, तेरे तो पता नहीं क्या हो, बीमार है तू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं तेरे को? नाना दीदी मैं ठीक हूँ। ना दीदी नहीं तू नाटक मत कर, सच बोल। आंखों से आंसू निकल रहे। कहते दीदी जिंदगी नरक हो गई। क्या हुआ? पता नहीं कैसे आदमी से शादी कर ली हुई, बड़ा गुस्से वाला है। कहती क्या हो गया? मेरा देवर, मेरा देवर जैसा तो इस संसार में कोई आदमी नहीं। और छोड़ो दीदी, ये तो जो छानती है वही जानती है आटे में बुरादा कितना है। और कहते ना कि बहन की दवाई और बिना नखरे की लगाई। वो कहते नहीं नहीं मेरा देवर बहुत अच्छा है, बड़ा हंसमुख है। खाक हंसमुख है, एक महीना हो गया है? उसके मुंह पे तो मक्खी भी नहीं बैठती सारी। क्या हुआ? अरे हर बात में बोलता है सुनीता ये करते नहीं तो फिर मैं, सुनीता ये करते नहीं तो फिर मैं, सुनीता ये करते नहीं तो फिर मैं। अरे ऐसे आदमी मिला यार मेरे को, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए। ये इसी डर से मैं सूख रही हूं, मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, आज जब तुझे कहता नहीं हिम्मते मर्दे मत दे खुदा, कि आज जब तुझे वो आके कहे कि सुनीता ये कर दे नहीं तो फिर मैं, तो तू आगे से खड़ी होके कहना नहीं तो तू क्या कर। बोला दीदी मेरे प्राणनाथ है, मेरे पति है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, बहुत गुस्से वाला है। बोलो तू एक बार डेयरिंग तो कर, आज नहीं तो कल जिंदगी में डेयरिंग तो करनी पड़ेगी। इससे बेटर कि समय निकल जाए उससे पहले ही कर ले। घुट घुट के जीने की लत लग जाए, आदत लग जाए, इससे बेटर तो एक बार सवाल कर ही क्यों नहीं लेते। शाम को जब पति घर पे आया, बड़ी डेयरिंग करी, सुनीता पानी गर्म कर दे नहीं तो फिर मैं, डर गई। आदत तो लगी हुई थी, तो एक आदत को बदलने के बाद मतलब बदलना, दूसरी लेके आना थोड़ा वक्त तो लगता है। पहले हिम्मत तो करी, फिर ढंग से क्या होगा, फटाफट पानी गर्म कर दिया। फिर अंदर से हिम्मत करी तो उधर से दीदी इशारे कर रही है, फिर हिम्मत करी, जय माता जय अम्बे। क्या बोले सुनीता? अभी वो माता तो याद ही करती। हाँ जी हाँ जी। बोला खाना डाल दे नहीं तो फिर मैं, तो जल्दी जल्दी मुंह से निकलेगा, नहीं तो आप क्या कर लोगे? इतने में वो बोलता है अरे मैं पगली क्या कर लूंगा, खुद ही डाल लूंगा। बहुत अच्छा है। कई बार बिना कहे ही बहुत कुछ हो जाता है, इसी का नाम तो सीक्रेट है। और यही तो मिस्टर संदीप को मैं समझा रहा हूं। मिस्टर संदीप, फोन पे ही सब कुछ नहीं करना है, फोन पे सिर्फ सीक्रेट पैक करना है, तो ये उसकी जगह नहीं है। अक्सर लोग यही नहीं कर पाते और यही जरूरी होता है। उसके बाद बात करी हमने प्लान की
कि प्लान दिखाना है। लोग, हमने देखा, मिस्टर संदीप जी को बताया कि लोग अपनी जिंदगी का फैसला दूसरे के हाथ में छोड़ देते हैं। एक बंदा सेमिनार अटेंड करता है, बड़ा खुश होता है और बाहर निकलता है, कहता मजा आ गया, आज मजा आ गया। कहता यार, दूसरे दो दोस्त को पकड़ता है, चल यार चाय पीते हैं, चाय पीते, चल चाय पीते। चाय की लारी पे जाता, कहता भाई साहब 2/3 बना दे, 3 लोग 2/3। तो कहता पर एक्साइटेड लग रहे सर यार, मीटिंग में गए थे, मजा आ गया यार, टीएस दीवान, संजय दीवान, प्रमोद सिंह आए हुए थे, मजा आ गया यार, तूफान खड़ा हो गया। कहता ड्यूस ऑफ की मीटिंग में तो नहीं गए थे? कहता हाँ। वो हंसता है और इनकी हंसी गायब हो जाती है। वो अभी चाय को कड़छी घुमा रहा होता है, चाय को कड़छी ही घुमा रहा होता है। वो कहता भाई साहब तुम हंसे क्यों? मेरा वो चाचे के लड़के ने भी किया था और उसने भी छोड़ दिया, वो पूना में जॉब कर रहा है। और दूसरे बुआ के लड़के ने भी किया था, बहुत आजकल बेंगलोर में है। कुछ दिन किया, आया कुछ नहीं सर, कुछ नहीं आया। आपको एक चाय वाले ने निपटा दिया। दोस्त, जिंदगी में आपकी सफलता इस बात पे भी निर्भर करती है कि आपको सलाह देने वाला कौन है। हेलो, आप किसकी सलाह लेते हैं? दोस्त, कौरव 100 थे, उनको सलाह शकुनी देता था। पांडव 5 थे, उनका सलाहकार कृष्ण था। आपको पता है, इतिहास गवाह है कि जिनका सलाहकार शकुनी था, जो खुद ही सला लंगड़ा था, वो किसी को क्या बुला पाएगा? उस लंगड़े ने जब भी सलाह दी तो लंगड़ी ही दी और 100 कौरवों का वंश खत्म कर दिया। लेकिन 5 पांडवों के पीछे सलाहकार कृष्ण था और 5 विजयी हो गए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस सेमिनार के निकलने के बाद, इस सेमिनार से निकलने के बाद आप किसकी सलाह लेते हैं? शकुनी की सलाह लेते हैं या प्रमोद जैसी ग्रेट अपलाइन की सलाह पे चलते हैं? हो गया प्लान, चाय वाले ने निपटा दिया। यही तो मिस्टर संदीप को हम बता रहे क्या कि मिस्टर संदीप चाय वाले की नहीं सुननी है। हाँ ठीक है, उस चाय वाले की सुनो जो कम से कम देश को चला रहा है। मिस्टर संदीप जी को हमने बताया प्लान क्या चीज है, प्लान के बारे में बताया। प्लान में दोस्तों 5 चीज मेन होती है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ट्रीट द पर्सन एट हिज मेंटल लेवल, नॉट योर मेंटल लेवल। एक मेडिकल स्टोर में आप जाते हैं, वहां से जिंदगी से लेकर मौत तक की सारी दवाइयां पड़ी है, लेकिन वो आपको वही देता है जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है। Am I right? इसी तरह सामने वाले, आपको ड्यूस ऑफ का बहुत ज्यादा नॉलेज है, यहां से लेके चोटी तक का नॉलेज है, लेकिन सामने वाले को उतना नॉलेज नहीं है, वो हाजिर नहीं कर पाएगा। जब आप बात करोगे किसी के साथ 6 लाख रुपए की, तो वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। हैं? 6 लाख हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोई बंदा 10, 12, 15 हजार रुपया महीने का कहीं से कमा रहा है, तो उसको प्लान 30,000 का करो, 50 पे 30,000, दैट्स ऑल। मत करो आगे प्लान, उसको सिर्फ इतना बोल दो, जैसे जैसे ये 50 लोगों का ग्रुप आगे बढ़ता जाएगा, फिर 50 पे आपको 30,000 मिलेगा। वो बोलेगा ऐसे मिलता रहेगा? हाँ मिलता रहेगा। पहले ही मुलाकात, डोंट यूज योर फर्स्ट वेपन इन लास्ट वेपन इन फर्स्ट शॉट, डोंट यूज योर लास्ट वेपन इन फर्स्ट शॉट। अपने आखिरी ब्रह्मास्त्र को पहले ही झटके में खत्म मत करो। हेलो।